फाइनली सभी फेस्टिवल्स एंड हो चुके हैं और अब आपका फोकस फिर से आ जाना चाहिए आपके काम पर। और अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न्स अब आपको नवंबर में फाइल करनी है जीएसटी की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस मंथ आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है जिसे अगर आप मिस कर देंगे तो आगे आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों आपकी इस मंथ की GSTR 1, GSTR 3B, 2A, 2B सब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने वीडियो को खुद तो देख ही रहे हैं, आप नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर जरूर करना है, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है CAGurujiClasses.com। यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ऊपर ही आपको 2 टैब मिलते हैं कोर्सेज सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप अपनी जॉब पे हायर पोजीशन ऑब्टेन करना चाहते हैं या फिर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इन कोर्सेज का जरूर बेनिफिट लेना। हम बहुत सारे फ्री आर्टिकल्स अपने टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में डेली पब्लिश करते रहते हैं, आप डेली विजिट कर सकते हैं CAGurujiClasses.com को। मैं आपको ले आई हूँ आपके GST पोर्टल पे। तो अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स जो आपको फाइल करनी है GSTR 1 मंथली फाइलर्स के लिए, उसकी लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024। जो आपको 3B फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024। और आपको एक डेट और रिमाइंड कराना चाहूँगी, 30 नवंबर 2024। कुछ याद आया? आपके लिए GST लॉ के अंदर लिखा है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में इस डेट को 2024 नहीं लिखा, वहाँ पे 30 नवंबर लिखा है और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो ये डेट किस लिए रिलेवेंट है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के GSTR 9 एंड 9C फॉर्म एक्टिव हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। पर अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई गलती कर दी है तो आप उसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इस डेट तक करेक्ट कर सकते हैं 30 नवंबर 2024। तो लॉ के अंदर तो डेट दी है 30 नवंबर, पर आपके लिए जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं वो यही है मंथली फाइलर्स के लिए। अगर कोई पर्सन लेट ही कर दे अपनी रिटर्न्स तो उसको फिर लेट फीस के साथ भरनी पड़ती है। तो हमारे लिए जो लास्ट डेट्स रिलेवेंट है ना, वो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं नवंबर में जो आ रही हैं अक्टूबर की रिटर्न्स। इन्हीं रिटर्न्स के अंदर आपको अपनी गलतियां ठीक करनी है। तो गलतियों को ठीक कैसे करेंगे? पहले तो गलती का पता होना ज़रूरी है। आपको अपनी GSTR 1, 3B, 2A, 2B बुक्स इन सब का रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। और अगर रिकन्सिलेशन में कोई भी गलती मिली तो GSTR 1 में किस तरह की गलती आप ठीक कर पाओगे? जैसे आपने किसी के लिए B2B में बिल दिखा दिया और वो था B2C का, या B2C में दिखा दिया वो B2B का था, या किसी का GST नंबर गलत कर दिया, इनवॉइस की डेट गलत कर दी, ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई गलती होगी, तो वो सारी गलतियां आप GSTR 1 में ठीक करोगे अपने आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। और आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स की कोई गलती है तो वो आपको अपनी GSTR 3B में करेक्ट करनी है। और वो सभी स्पिल ओवर फिर एनुअल रिटर्न में दिखाने के आपके पास ऑप्शन होती है। तो आपको पहले रिकन्सिलेशन करने हैं और इस महीने की रिटर्न्स को भरने से पहले रिकन्सिलेशन करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपसे कोई गलती तो नहीं हुई थी। बुक्स में कोई और डेटा था, 3B1 में कोई और डेटा था, 2A 2B में कोई और डेटा था। तो वो सारे रिकन्सिलेशन करके आपको मिलेंगी आपकी गलतियां, और गलतियों को ठीक करने का ये आपके पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 की लास्ट चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट मिस कर देंगे तो फिर आपको फिर आगे लिटिगेशंस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस डेट को आपने मिस नहीं करना है। आपके लिए यहाँ पे 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई, आपके रिकन्सिलेशन और आपकी एनुअल रिटर्न। इसलिए आप CAGurujiClasses.com पर कोर्सेज सेक्शन में आए, यहाँ पे आपको हमारे रिकन्सिलेशन के कोर्सेज मिलते हैं। इनमें से जो भी कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो आप उसको सिलेक्ट करें। और साथ ही GSTR 9 वो हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कैसे फाइल करनी है इस कोर्स के अंदर अपडेट कर दी है। रिकन्सिलेशन और एनुअल रिटर्न फाइलिंग के इन कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दिख रहा है। इन कोर्सेज का बेनिफिट लें तो आप बिना किसी गलती के अपनी करेक्शंस कर सकते हो। अपनी GSTR 3B एंड 1 में अक्टूबर की जो आपने नवंबर में भरनी है, रिकन्सिलेशन कर लोगे तो सारी गलतियां पता चल जाएंगी। और जो भी फिर आप करेक्शंस करोगे उनको फिर एनुअल रिटर्न में किस तरह से दिखाना है, स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स कैसे दिखाने, वो सारे हमने प्रैक्टिकली अपने इस सेशन के अंदर कवर करे हैं। 30 नवंबर की डेट है। मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि वो डेट क्या मंथली फाइलर्स के लिए है या क्वार्टरली। दोनों के केस में 30 नवंबर ही लास्ट डेट है। तो क्वार्टरली फाइलर्स जो है उन्होंने अपनी अप्रैल मई जून यानी फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न ऑलरेडी भर दी होंगी, जुलाई अगस्त सितंबर की भी रिटर्न्स ऑलरेडी भर दी होंगी, उस तक उनको वो गलतियां करेक्ट करनी थी। अब मंथली फाइलर्स के लिए जो लास्ट डेट है वो है अक्टूबर की रिटर्न की डेट्स। वैसे लॉ के अंदर 30 नवंबर डेट लिखी है, पर आप अपनी रिटर्न्स में क्योंकि करेक्शन करेंगे तो इन्हीं की लास्ट डेट आपके लिए रिलीवेंट रहेगी।
ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर कर ले। शेयर टैब के साइड में ही सब्सक्राइब टैब है, उस पर क्लिक कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, आपको मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पे दिख रही है। हमारे चैनल पेज पे आके आपको और भी बहुत सारे रिलेवेंट वीडियोस मिलेंगे जो हम लगातार अपने चैनल पे पब्लिश करते हैं। तो अब फेस्टिव मोड से हम सभी बाहर आ चुके हैं, वर्क मोड में अब हमें जाना है और हमारे लिए अब नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3B and 1 आपको करेक्टली अपनी फाइल करनी है। यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इसके लिए आपको विजिट करना है CA-Guruji-classes.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GST 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे दो पेमेंट के ऑप्शन है, CC Avenue एंड फोन पे। तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें। हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू जॉइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। ये वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर WhatsApp डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CA-Guruji-Classes.com की होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम और काफी सारी चीजें यहाँ पे अपनी डिटेल में पढ़े। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़ें। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और Twitter, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।